बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जस्ट कीप स्टडीइंग। उफ यही हालात हैं, हमारे घर के एग्ज़ाम्स हैं और कभी एक से सुनना है, कभी दूसरी बच्ची से सुनना है, और कभी रिटन टेस्ट लेने हैं, और कभी छोटू को पढ़ाना है। ये स्ट्रगल करेंगे तो हमारे बच्चे कुछ बन के निकलेंगे, नहीं तो फिर अल्लाह ही रहम करे, अल्लाह ही मालिक है इनका। यही टाइम होता है जब बच्चों के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है, उनको सही और गलत का हमें बताना होता है कि आपके लिए क्या बेहतर है, क्या ठीक है और किस रास्ते पे जाना है। हमारी कोशिश होती है हम अच्छी तरबियत दें, बाकी इनकी मर्ज़ी है उन्हें जो करना है, लेकिन हमें ज़रूर पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाएँ। ये अल्लाह ताला का भी हुक्म है और हमारी तरबियत भी इसी के साथ फिर शो करेगी आगे। जैसा हम इनको सिखाते हैं वैसा ये कल करेंगे हमारे साथ। अगर हम इनको अपनी मर्ज़ी पे छोड़ेंगे, ये अपनी मर्ज़ी का करेंगे, फिर कल को इनका सिचुएशन जो होगा हमारे साथ, हम हमें ही मतलब भुगतना पड़ेगा, हमारा ही नुकसान है इसमें। तो हमें अल्लाह की राह को मतलब फ़ॉलो करते हुए अपने बच्चों की तरबियत का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए। बाकी किस्मत की बात है, जो अल्लाह ताला ने आपके नसीबों में लिखा हुआ है, हर इंसान को अपना हिस्सा मिलता है। और छोटू को मैं जो है तो सब्ट्रैक्शन करा रही थी। बोर्ड मैंने लिया हुआ है, कीली मुझे मिल नहीं रही इसको लगाने के लिए, और दीवार छीलने को भी मुझे दिल नहीं करता कि मैं उसको छेदूं बेचारे को। तो इसी वजह से बोर्ड कहीं एक जगह फिरता है, कभी दूसरी जगह। किचन में भी माशाल्लाह से मेरे बच्चे मुझे छोड़ते नहीं है, मम्मा वर्क है, ये करवाएं वो करवाएं। तो इसको टेस्ट वगैरह मिले थे छोटू को, मतलब बड़े वाले को, मेरे बेटे को। छोटा तो अभी नहीं है एडमिट। तो उसको मैं पढ़ा रही थी किचन के अंदर ही, साथ कुकिंग भी करे जा रही थी और इसको भी पढ़ा रही थी। और पता है, 1-2 दिन से खैर से घर पे मेहमान थे, जब वो गए तो हमारे घर में 1-2 दिन इतना बिज़ी लेबर लगे हुए थे। हमारी बालकनी सेट हो रही थी, मैंने आपको बताया था कि हमने बालकनी सेट करनी है करनी है करनी है, तो आज छोड़ दो कल छोड़ दो, आज छोड़ दो कल छोड़ दो। इसमें तकरीबन 3-4 महीने निकल गए हैं। तो अभी हमने माशाल्लाह से इसको सेट करवा लिया है। वीडियो के एंड में देखिएगा, मैंने कुछ क्लिप्स डाली हैं अपनी न्यू माशाल्लाह बालकनी के। बहुत हमने कोशिश की है उसको बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि हमारा सारा घर जो है तो वो ब्राउन ब्राउन ग्रे ग्रे सा है ना। तो हमने सोचा कि इसको ज़रा कलरफुल बनाते हैं बालकनी को, ताकि घर का एक पोर्शन थोड़ा कलर्ड हो, ग्रासी हो, और इस तरह का कुछ हो, ताकि थोड़ा होता है ना इंसान को अपनी फितूर के लिए, फितूर को दूर रखने के लिए, दिमाग का फितूर मिटाने के लिए आपको एक सेक्शन चाहिए होता है, एक पोर्शन चाहिए होता है। तो वहाँ पे आप अपना ना सारा माइंड ज़रा फ्रेश कर सकते हो। इस तरह का हमने कॉर्नर बनाने की कोशिश की है। अभी प्लांटेशन मेरी बाकी है, लेकिन आपको पता है फ्लू के दिन है, सब बीमार हैं। ये रात का वक्त था, इसके बाद इंशाल्लाह मॉर्निंग होने वाली है वीडियो में। और जो है तो जिसको एलर्जी थी उसके लिए काढ़ा बन रहा था। सास अम्मी की भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं काढ़ा भी बना रही थी उनके लिए, और देसी अंडा भी बॉयल कर रही थी। एंटी एलर्जी टैबलेट्स वगैरह भी लेते हैं, लेकिन ये है कि घर में एक बार दाखिल हो जाए ना एलर्जी, तो निकलने वाली नहीं है। गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग। ये है हमारा गुड 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 मॉर्निंग। इतनी कोई अजीब किस्म की आज सुबह की ठंड थी कि मैं बता नहीं सकती। ये वाले हालात थे जो आप मुझे स्टिकर में देख रहे हैं। अजीब किस्म की सर्दी लगी हुई है, वो सूखी सूखी ड्राई ड्राई से नहीं होती। तो 2-3 बार हल्की हल्की बारिश हुई है, लेकिन फिर भी मज़ा नहीं आया। वो बारिश वाली जो ठंड होती है उसमें थोड़ी एलर्जीज भी कम हो जाती हैं, लेकिन होने का सवाल ही, बारिश होने का सवाल ही नहीं पैदा उठ रहा। पता नहीं क्यों, अल्लाह ताला को क्या करना है, क्या पसंद है उनको हमारे लिए। तो हमें हर बात के लिए अल्लाह ताला के सामने सर झुकाना चाहिए क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं है। अच्छा जी, तो मज़दूर घर से निकल गए थे और मैंने जी उठाई झाड़ू, क्योंकि आपको मैंने दिखानी थी अपनी बालकनी। देखिए इस टाइप का गंद पड़ा हुआ था 2 दिन से, आप खुद ही सोचें, सफाई नहीं थी हुई, क्योंकि वो रात को 11-12 बजे निकल जाते थे और इतनी ठंड हुआ करती थी कि मुझसे फिर हिम्मत नहीं होती थी सफाई की। तो बस इसी वक्त जैसे मुझे टाइम मिला और मज़दूर निकले, मैंने कहा नहीं ये लोग निकलेंगे तो मैंने सफाई करनी है, इससे पहले नहीं करनी, क्योंकि फिर वो फिर गंद मचा देते थे। तो ये वाले हालात थे। बाजी को 1-2 काम थे, उन्होंने मुझे बुला लिया था इस वक्त। और जी इस्लामाबाद में एसी किस वक्त का बंद है, और हम इतने बादशाही लट कोई बने हुए हैं, शाहजहानी लट हम बने हुए हैं कि एसी कवर पड़ा हुआ, और ये देखे ना मजदूरी ने कितना गंद मचाया हुआ था, और एसी कवर पड़ा हुआ और हमें मिल नहीं रहा। जब मिल गया तो हम फिर उसको पहना नहीं सकते कवर। तो ये वाले हालात थे। मैंने कहा नहीं चले आज बिस्मिल्लाह करते हैं, एसी को कवर चढ़ा लेते हैं। मैंने वो भी चढ़ा लिया था, और जो है तो सफाइयाँ भी कर ली थी। अपने जो मेरे रूम का कट पीस है वो मुझे थोड़ा मैला मैला लग रहा था, उसको भी मैंने टाइमिंग मशीन में दे के
डाल दी थी, और साथ में मैं खाना भी बना रही थी क्योंकि बच्चों की स्कूल वापस आने का टाइम था। तो मैं साग बना रही थी और साथ में मैंने इनके लिए पकौड़े शकौड़े और समोसे भी फ्राई किए, क्योंकि बच्चों को आपका पता है कि साग वगैरह में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। प्याज का मैंने गोल्डन किया, इसमें मैंने 4-5 जवे क्रश करके रखा हुआ था लहसुन, वो भी मैं गोल्डन करूँगी। फिर इसके बाद मैंने डालने हैं 1 से 1.5 टमाटर इसमें डाल दिया था। फिर टमाटर को थोड़ा क्रश करूँगी, और इसी मसाले में मैं जो है तो 1 भर के चम्मच सालन मसाला जाएगा इसके अंदर, और जाएगा नमक जाएगा, और ये कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। बस इसके अलावा मैंने और कोई मसाला नहीं डालना है इसके अंदर। इसको थोड़ा फ्राई करेंगे, हरी मिर्ची भी काट के डाल देंगे इसके अंदर ताकि थोड़ा तड़खा पड़खा लें इसको, और फिर उसके बाद हम अपना साग ऐड करेंगे इसमें। उसको अपने पानी में खुश्क होने देंगे, जब वो ड्राई हो जाए तो इसको थोड़ी हम इसकी फ्राई लगाएंगे। तो इसका अच्छा खासा मैंने तड़का तैयार कर लिया था। अब जाएगा इसमें पालक जनाब, पालक तो नहीं, वो नहीं होता, मुझे पता नहीं, पालक इन फैमिली के नाम नहीं आते। आप जानते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका क्या नाम है। इस पालक का आप भी सोचेंगे खा खुद रही है, पका खुद रही है और पूछ हमसे रही है। तो ये हालात सकनात हैं। देखें, इतना कोई ग्रीन कलर अच्छा लगता है ना कैमरे में, और हेल्दी भी बहुत होती है, लेकिन ये है कि ये चीज़ हम इस तरीके से बनाते हैं, इस तरह से पका पका के खाते हैं कि इसकी वो जितनी एनर्जीज होती है वो तो सारी हम इसको जो है तो बर्न आउट कर देते हैं। लेकिन बस अल्लाह ताला हमें भी हिदायत दे। और जब पता है हम अकेले रोटी खाते हैं, मैंने हस्बैंड का वेट किया 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 किया, 12 बज गए थे और मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बच्चे भी सो गए थे, सास अम्मी को भी मैंने दे दिया था, बाजी को भी मैंने दे दिया था, मैं ही रह गई थी। तो मैंने कहा चलिए अकेले अकेले एंजॉय कर लेते हैं। उसी वक्त मैंने एक थोड़ी सी छोटी सी चपाती डाली, छोटी तो नहीं है खैर, उसके ऊपर थोड़ा सालन डाला और साथ में मैंने अचार डाल दिया, और गरीबों की तरह खा रही हूँ। आप देखिए कितनी गरीब बच्ची हूँ मैं, बेचारी सी। तो मैं बेचारी खाना खा रही थी अकेले, नवाले बना बना के आपको भी दिखा रही थी। मैंने कहा आपको दिखाऊं मैं, ज़रा मेरे मियाँ जी को समझाएं कि मेरे साथ मिल बैठ के खाना खाए। तो वो इस टाइप के हैं कि वो कभी दोस्तों के साथ निकल जाते हैं कुछ, तो फिर मेरा इसी तरह का खाना होता है। और रात को जब मैं नमाज़ पढ़ रही थी तो मियाँ मिट्ठू ने मुझे इतना तंग किया, ये जो छोटू है ना मेरा, ये पठानू, इसने जो मुझे तंग किया, प्ले डो लेके मम्मा इसका बनाएं आप स्नैक। और फिर मैंने यहाँ पे नमाज़ पढ़ते पढ़ते स्नैक इससे मुझसे बनवा लिया था, और मुझे उससे डरा रहा था। देखिए मेरे बनाए हुए स्नैक से ये बच्चा मुझे ही डरा रहा था। तो वो ना जब माई नमाज़ पढ़ती हैं, पता नहीं अल्लाह ताला कबूल करेंगे कि नहीं, लेकिन इंशाल्लाह कबूल करेंगे क्योंकि हम पढ़ते हैं। और बच्चे जो है ना आपको सारे डिस्टर्ब कर लेते हैं, कंसंट्रेट जो है तो आप नहीं कर पाते हो कुछ चीज़ों पे, लेकिन अल्लाह ताला कबूल करे, हमारी छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करे। तो चलें जी, घूंघट उठा देते हैं हम अपनी बेलकनी का। बहुत ही प्यारी और बहुत ही कलरफुल हमने इसको बनाने की कोशिश किया। अभी इसमें प्लांटेशन बाकी है, वो मैंने करनी है, लेकिन आपको पता है कि मैं वो यूट्यूबर हूँ जिससे वेट ही नहीं होता कोई राज रखने का, आपसे कुछ छुपाने का सोच भी नहीं सकती मैं। तो ये कलर हमने दिया इसको, ये मस्टर्ड सा येलो कलर है, पता नहीं कैमरे में कैसे आ रहा होगा, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की इसको कैप्चर सही तरीके से करने की। और ग्रास के कुछ डिज़ाइन हमने वॉल पे भी बनाए, आप इसके जो है तो रूफ़ देखें, वो हमने वाइट छोड़ा है, और बाकी जो है हमने वेदर कोट इसको करवाया, क्योंकि यहाँ के जो ना पेंट वेंट उतर जाते थे, तूफ़ान बारिश इतनी ज़्यादा होती है इस्लामाबाद में कि कोई पेंट दीवार पे टिकने का नाम ही नहीं लेता। तो हमने वेदर कोट करवाया। ये देखिए प्यारा सा हमने यहाँ पे डिज़ाइन बनवाया कुछ, और ये बच्चों का रूम है, और वो साइड वाला जो है वो मेरा सामने वाला रूम है। तो बहुत अच्छा व्यू आता है बेड के ऊपर से, मैंने आपको बताया था ना सेटिंग चेंज की हुई थी मैंने। तो ये उस टाइप का उस साइड का सीन्स हैं। हीटर भी हमने रखा है ताकि हम ठंड में इसको एंजॉय कर सकें। वो क्या कहते हैं कि ठंड भी लग रही है और दिल भी चाह रहा है इस चीज़ को एंजॉय करने का, लेकिन हमने हल निकाला हुआ है। अभी इन ग्रिल पे ना मैंने अच्छी खासी प्लांटेशन करनी है ताकि पर्दा भी बन जाए, नीचे से कुछ दिखाई ना दे, और जो है तो फ्रेश भी लुक आए इसकी। आपको पता है ग्रीनरी को देख के कितना इंसान का माइंड फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको सारा कवर करना है। असल में मैंने इस ब्लैक पेंट के लिए सोचा था वाइट कलर, लेकिन वो पेंट वाले ने कहा कि इसके ऊपर वाइट नहीं चढ़ेगा, तो फिर मेरा बहुत दिल खफा हो। मैंने कहा चले फिर ब्लैक ही हो जाए, पता नहीं इसको क्या मेटेलिक ब्लैक के पता नहीं क्या कहते हैं। तो आपको कैसे लगी मेरी बेलकनी ज़रूर बताइएगा। और ये है मेरा छोटा सा घर आपके सामने, आपके साथ शेयर कर रही हूँ सर। और आज के व्लॉग में इतना ही, नए एपिसोड्स के साथ आती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह।
اور لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا پلیز۔ اللہ حافظ۔